बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फिज़िक्स 301 असाइनमेंट नंबर 2 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि असाइनमेंट को कैसे बनाना है। सबसे पहले इसकी इंस्ट्रक्शन को आपने अच्छे से रीड आउट करना है। इसमें मेंशन किया गया है कि आपने टॉप पे आपने वीयू की आईडी लिखनी है। ठीक है, इक्वेशन के लिए मैथ टाइप के सिंबल यूज़ करने हैं। जिन लोगों को मैथ टाइप यूज़ करना नहीं आता, यूट्यूब पे प्रॉपर ट्यूटोरियल मेरा अवेलेबल है कि मैथ टाइप को कैसे यूज़ करें। उस वीडियो को देख लें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, इस असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कहा गया है कि आपने वी एक्स, ठीक है, वी वोल्टेज निकाले हैं, वी एफ एक्स निकालना है बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, ये मेथड यूज़ करना है। आपको एक सर्किट डायग्राम गिवन है। आपने क्या करना है, हर स्टेप के अंदर जो जो काम करोगे उसको डायग्राम के अकॉर्डिंग बी रिप्रेजेंट करना है, उसकी डायग्राम बी ड्रा करनी है। हर स्टेप की कैलकुलेशन लिखनी है और साथ डायग्राम बनानी है ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। और साथ आपने यूनिट बी मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे देखिए ओहम यूनिट लिखा हुआ है रेजिस्टेंस का, वोल्टेज का वी लिखा हुआ है, ठीक है, करंट के साथ एम्पेयर लिखा हुआ है ए, तो आपने यूनिट बी मेंशन करने हैं। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से आपने करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको कहा गया है वी ओ फाइंड करें हैं नॉर्थन थ्योरम मेथड से। अब आपने हर स्टेप पे कैलकुलेशन बी करनी है वरना आपको 0 नंबर मिलेंगे। डायग्राम ड्रा करनी है, सर्किट डायग्राम को हर स्टेप पे लेबल करना है, मेंशन करना है और साथ उसके यूनिट भी लिखनी है और ड्राइव वैल्यू भी लिखनी है। ठीक है, इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। 20 नंबर की असाइनमेंट है तो आपने इसमें कोई भी गलती नहीं करनी। ठीक है, ये है इसका सोल्यूशन। इस तरीके से आपने सोल्यूशन लिखना है, टॉप पे अपनी वीयू की आईडी लिखनी है। ये आपको डिस्क्रिप्शन दी गई है कि आप हमसे अगर प्रोजेक्ट बनवाते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी की ऑल सर्विसेज अवेलेबल होती हैं और हमारे रिजल्ट गारंटी होते हैं। ठीक है, असाइनमेंट की तरफ आते हैं। इसमें आपने वी एफ एक्स निकालना था तो आपने सबसे पहले मैंने क्या किया, थ्योरी पहले लिखी, मैथमेटिकल वर्क सारा पहले लिखा और डायग्राम मैंने एंड पे हेडिंग दे के सर्किट, ओरिजिनल सर्किट की हेडिंग दे के उसके सर्किट या डायग्राम बना ली। ठीक है, एक ही चीज़ होती है। अब यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको 12 वोल्टेज गिवन थे। सीरीज के अंदर 4 के ओम रेसिस्टेंस थी। ये देखिए, सीरीज का मतलब होता है एक लाइन के अंदर। ठीक है, ये आपको 12 वोल्टेज गिवन थे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, source in series with 4k ohm resistance is transferred into the current source। ठीक है, करंट सोर्स की तरफ जा रहे हैं तो करंट निकालना है तो करंट आपके पास होगा I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो V 12 है, R 4 है, तो 12/4 आपके पास 3 MA इसका करंट आ जाएगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप 2 किया, 2 स्टेप किए, करंट डिवाइडर रूल। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, आई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आई। ठीक है, ये फार्मूला लगाया, इसके अंदर वैल्यू पुट की और सॉल्व आउट किया तो आपके पास 2 MA आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, 2 M एम्पेयर आंसर आ गया। उसके बाद ओहम लॉ के अकॉर्डिंग वी एक्स इज इक्वल टू आई क्रॉस ए, आई एक्स क्रॉस ए होता है, तो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास 4 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसी चीज को कहा था कि डायग्राम में भी शो करवाना है, तो ये देखिए पहली डायग्राम। इसमें हमने क्या किया, 12 वोल्ट हमें सीरीज में गिवन थे। यहाँ पे ये देखें, ये आपको 2 डायग्राम, एक ये वाली नजर आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों नजर आ रही हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये देखिए यहाँ पे 12 ओहम, 6 ओहम, 10 ओहम, 5 ओहम, 3 ओहम और 5 वी था। तो यहाँ से 12 ओहम और जो 3 ओहम थे जो सीरीज में थे, ठीक है, इसको यूज करके सीरीज वाला हमने करंट निकाला जो कि हमारे पास 3 आ गया था। ये आपको मैंने अभी यहाँ पे दिखाया भी है। ठीक है, ये अब आपके पास करंट डिवाइडर थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने वोल्टेज निकाले। अब आपने इसकी डायग्राम बनाई। स्टेप 1 में आपने ये डायग्राम शो करवानी है और स्टेप 2 में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके पास जो भी चेंजिंग आई थी उस डायग्राम के अंदर वो आपने यहाँ पे शो करवानी है। ठीक है, ये इसी डायग्राम के अंदर ये चेंजिंग की गई है। यहाँ पे कहाँ चेंजिंग हुई है, इस जगह पे। ठीक है, बाकी सारा ये साइड्स पे इसी तरह रहेगा। यहाँ पे आपके पास चेंजिंग आ जाएगी और ये आपके पास डायग्राम है, आप इसको तसल्ली से आराम से देख लें, इसको आपने बना लेना है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको जो है V0 फाइंड करना था, नॉर्टन थ्योरम यूज़ करना था और डायग्राम भी बनानी थी। तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1 में आपने ये फार्मूला लगा के फाइंड आउट किया। स्टेप 2 में नॉर्टन रेजिस्टेंस निकाली, पहले करंट निकाला, फिर रेजिस्टेंस निकाली और फिर करंट डिवाइडर रूल्स के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व किया। ये आपको कैलकुलेशन शो हो रही है। तो आपके पास V0 13.33 वोल्ट आ गया। अब आप इसी चीज़ को अगर डायग्राम में शो करोगे तो ये देखें डायग्राम ये आपको दी गई है 4, 4, 3, 5 और 6 वोल्ट 2 MA। अब यहाँ पे आपने क्या किया, ये डायग्राम है, आप इसको गौर से देखें। ठीक है, ये तो इसमें जो चेंजिंग हमने की ओरिजिनल सर्किट आपके पास, ठीक है, ये है नॉर्थन इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये वाला सर्किट मैं आपको शो करवाती हूँ। ये अब हर स्टेप पे आपने बताना है जहाँ जहाँ चेंजिंग की है, हर स्टेप की डायग्राम। तो ये आपके पास स्टेप 1 में ये आ जाएगी। इसमें ये साथ मेंशन किया गया है कि यहाँ पे नॉर्थन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे ये चेंजिंग आई है। उसके बाद करंट डिवाइडर अप्लाई करने के बाद जो चेंजिंग आई है वो इस डायग्राम में मैंने शो करवा दी। इसको आप तसल्ली से आराम से कर लेना। ठीक है, ये स्क्रीन शॉट अटैच कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कहा गया था, रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आइडेंटिफाई करना है एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेस दैट आर मेड यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। आपने आइडेंटिफाई करनी है कि इसमें एक्टिव डिवाइसेस कौन सी हैं और आपके पास पैसिव डिवाइसेस कौन सी हैं। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दी एक्टिव डिवाइसेस और जो जो एक्टिव डिवाइसेस थी यहाँ पे शो करवा दी, आपको शो हो रही हैं। आप इसको टेबल बना के एक साइड पे एक्टिव डिवाइसेस की हेडिंग, दूसरी साइड पे पैसिव की हेडिंग और दरमियान में ये आप लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे किया, आपको जैसे इजी लगता है आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्टिव मैं आपके पास ये सारी आपको को शो हो रही है, सेम पैसिव में भी शो हो रही है। ठीक है, ये है फिजिक्स 301 की असाइनमेंट का सोल्यूशन। कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।